Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक 2 मिनट वेट करें, कोई और लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको चांस देके फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बंद करा लें। अच्छा, लास्ट वीक टू प्रीवियस वीक हम शिर्क के बारे में देख रहे थे। उसके हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे लास्ट में। वो क्वेश्चन थोड़ा हम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आज जाएंगे। सवाल था क्वेश्चन कि क्या गैरुल्लाह के नाम पे ज़बीहा करना कैसा है, इसका हुक्म क्या है। जैसे कि कोई पीर के नाम पे अगर कुर्बानी दिए तो, जैसे एग्जाम्पल मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये हम लास्ट टाइम हम आप लोग जवाब दिए मेजर शिर्क है, बड़ा शिर्क है। ऐसा करने वाला इस्लाम के बाहर चले जाता है, क्योंकि ज़बीहा हम एक इज्जत के तौर पर, बड़ी इज्जत के तौर पर अल्लाह के लिए ही करना चाहिए। और जब ज़बीहा करते हैं तो उसका इंटेंशन होता है कि हम अल्लाह के करीब पहुंचे, या जिसके लिए करते हैं उसके लिए करीब, उससे करीब पहुंचे। तो ऐसी चीज अगर हम गैरुल्लाह के लिए करेंगे तो ये मेजर शिर्क में, बड़े शिर्क में आएगा। अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा हो और उसकी इज्जत में हम अगर ज़बीहा दें, इसका हुक्म क्या है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है और उसकी इज्जत के लिए हम ज़बीहा करें तो ये जायज़ है, ये किया जा सकता है, और कई ओकेशंस में ये करने का एनकरेजमेंट भी किया गया है। इसमें ऐसे ज़बीहा में और जो हम पीर के लिए जो ज़बीहा करते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। जब पीर के लिए हम ज़बीहा करते हैं, हम उसके करीब आना चाहते हैं ताकि वो हमें कुछ दे, वो गायबाना चीज़ है। वही जब हम एक गेस्ट के लिए, हमारे मेहमान के लिए करते हैं, तो वो एक इज्जत के तौर पर करते हैं, ना कि एक उससे कुछ हासिल करने के लिए, जो
जो इंसान जिंदा इंसान नहीं दे सकता, वैसी एक उम्मीद हम उससे लगाते नहीं हैं। अगर हम ज़बीहा करें सिर्फ गोश्त खाने के लिए, ये भी जायज है। पीर के लिए ज़बीहा करना, उसके नजदीक आना, उससे कुछ हासिल करना, वैसा इंटेंशन मेजर शिर्क है। किसी मेहमान के लिए, किसी दोस्त के लिए या खुद खाने के लिए अगर हम ज़बीहा करें, ये जायज है। इन दोनों में फर्क है। अगर कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर आ रहा है, समझिए बहुत बड़ा आदमी है जो आ रहा है, अगर उसकी इज्जत में अगर हम ज़बीहा करें, जो ज़बीहा करने के बाद वो गोश्त हम उस पॉलिटिकल फिगर को नहीं देते हैं, लेकिन हम किसी और को दे रहे हैं, तो ये हराम में है, ये जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई ये पॉलिटिकल लीडर या बड़ा आदमी आ रहा है, हम ज़बीहा करें और उसको भी खिलाएं, तो ये जायज है। फर्क क्या है इसमें? इज्जत, जो इज्जत अल्लाह के लिए देनी चाहिए, वो हमें किसी और को नहीं देना, वो है इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अच्छा, उसके बाद के क्वेश्चंस थे, अगर हम पीर के कब्र के सामने सजदा करें, ये पूछने, जिनको बच्चे नहीं हैं वो उनको बच्चे चाहिए, ऐसा एक दुआ के साथ हम वहां पे सजदा करें, तो ये मेजर शिर्क है, जिससे ये करने वाला आदमी इस्लाम के बाहर जाता है। इसी तरह अगर हम किसी पीर के कब्र पर जाके सजदा करें और उससे पूछें कि अल्लाह से रेकमेंड करो कि हमें कुछ चाहिए, ये भी मेजर शिर्क है। पहले पॉइंट में ये था कि हम सिर्फ उसी पीर से पूछ रहे हैं कि हमें कुछ चाहिए, ये मेजर शिर्क है, और रेकमेंड करवाना, ये भी मेजर शिर्क है। किसी दरगाह में नमाज पढ़ना, ये हराम में आता है। दरगाह में हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हम दरगाह में नमाज पढ़ रहे हैं और हमारा माइंड में ऐसा इंटेंशन है, ऐसा ख्याल है कि इस दरगाह में पढ़े तो हमारी नमाज ज्यादा कबूल होती है, तो ये शिर्क होगा, छोटा शिर्क, माइनर शिर्क होगा। अगर हम किसी बुजुर्ग के सामने सजदा करते हैं एक इज्जत के लिए और सलाम या ग्रीट करने के लिए, ये गलत है, ये हराम है। शिर्क और हराम अलग है। शिर्क में मेजर शिर्क है, माइनर शिर्क है। जो आदमी मेजर शिर्क में मुब्तला हुआ, वो इस्लाम के बाहर गया। माइनर शिर्क मेजर शिर्क की जैसा खराब नहीं है, लेकिन मेजर शिर्क की तरफ जाता है, और हर माइनर शिर्क, छोटा शिर्क, बड़े गुनाह से बड़ा गुनाह है। थर्ड, नेक्स्ट लेवल में हराम। हराम कर दे इस्लाम के बाहर चले जाते हैं। हराम कर दे इस्लाम के बाहर जाते नहीं, हराम करे तो उसका पनिशमेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखे थे काली पोत पहनना नहीं पहनने के बारे में। इसके बारे में डिटेल में हम बात करे थे। अगर कोई ब्यूटिफिकेशन के लिए
पहन रही है तो ये जायज है। अगर कोई इस इंटेंशन से पहन रही है कि इसमें खुद ब खुद कुछ ऐसा पावर है जिससे कि वो खुद बच सकती है और उसका हस्बैंड भी हिफाजत से रहेगा, तो ये मेजर शिर्क है, बड़ा शिर्क है। अगर कोई काली पोत पहन रही है और उसके माइंड में ऐसा ख्याल है कि अल्लाह ने इसको एक जरिया बनाया है बचाने का उसके हस्बैंड को, जैसे कि दवाई कोई आदमी खाता है उस तरीके का है ये काली पोत, तो ये माइनर शिर्क में आएगा। किसी भी तरह इस चीज को नहीं पहनना चाहिए। और अगर ब्यूटिफिकेशन के लिए भी पहना जाए इंडिया में तो ये गलत होगा, क्योंकि ये ऐसा गैर मुस्लिम हिंदूस करते हैं, हमें उनको कॉपी नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम पाम रीडर के पास जा सकते हैं? हमारा फ्यूचर क्या है जानने के लिए, जो हाथ की लकीरों को पढ़कर बोलता है कि कल का दिन ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे, या तुम्हारे होने वाला हस्बैंड या होने वाली बीवी अच्छी होगी या क्या होगी, क्या ये जायज है? अगर हम ऐसा करते हैं, किसी पाम रीडर के पास जाते हैं और पूछते हैं, और ये जानते हुए कि ये जो कह रहा है ये बेकार बात है, उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है, बस खाली एक क्यूरियोसिटी के लिए, एक खेल कूद के लिए, खाली एक मजे के लिए पूछ रहे हैं, तो ये हराम है। और जो हाँ, और जो ऐसा करेगा उसका 40 डेज की नमाज कबूल नहीं होगी। और अगर कोई बिलीव कर लिया तो इस्लाम में बाहर चल जाएगा। और अगर कोई इससे पूछे और जो वो बताए उस पे वो ईमान लेकर आ जाए, भरोसा कर ले, तो ये मेजर शिर्क है और वो इस्लाम के बाहर जाएगा। और अगर कोई आदमी ऐसे सवाल करता है पाम रीडर से ताकि वो उसको एक्सपोज करे, ताकि उससे आर्ग्यू करके उसको हराए, उसके झूठे बातों को लोगों के सामने रखे, इस इंटेंशन से अगर वो कर रहा है तो ये जायज है। लेकिन आजकल के दौर में आप कितना आर्ग्यू कर सकते हैं, आपके आर्ग्यू करने से क्या वो मानेगा या क्या लोग मानेंगे, आपके आर्ग्यूमेंट करने से कुछ फायदा है, ये डाउटफुल है। इसलिए इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। पाम रीडर हम जाकर पूछते थे पहले, आजकल हमारे फोन्स में है, हमारे न्यूज़पेपर्स, हमारे सोशल मीडिया में ये ऑटोमेटिकली आता है, खाली हम क्लिक करके उसको करें तो काफी है। वही चीज, उससे हमको बचना है, हमको नहीं जाना है, ये हमको मेजर शिर्क की तरफ ले जाएगा। इसी तरह क्या जादगम, होरोस्कोप क्या हम लिखवा सकते हैं मैरिज अलायंस के लिए? कोई बोलना चाहेगा इसका जवाब? ये लास्ट टाइम हम इसको टैकल नहीं करे थे। क्या क्वेश्चन? होरोस्कोप रहते, कौन कौन से स्टार में पैदा हुआ करके एक स्यूडो साइंस है, उसके मुताबिक वो लोग लिख के हमको बोलते कि तुम ये कैंसर में पैदा हुए, तुम किस्में की पैदा हुए, तो ऐसा पैदा होने वालों को ऐसा पार्टनर फिट होता, ऐसा पैदा होने वाले ये वीक में ये करना, ये मंथ में ये करना करके ऐसे चीजें उसमें बोलते। तो इसके बारे में कोई कमेंट है? मेजर शिर्क है, माइनर शिर्क है, क्या है? मैं बोल सकती हूँ? बोलो, शॉर्ट में बोलो। हाँ, वो मेजर शिर्क है क्योंकि क्योंकि हम लोग वैसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स नहीं रखना चाहिए। ओके ओके। भाई टाइम अल्लाह को
कोई बोलना चाह रहे वहां पे? नहीं बोलना चाह रहे तो ओके, आई विल प्रोसीड। अगर हमारा ईमान ऐसा है कि हमारे लाइफ में जो कुछ होता है, दुनिया में जो कुछ होता है, इसका रीजन आसमानों पे जो तारे हैं उनके पोजीशन से, वो कैसे पोजीशंस में हैं, उस हिसाब से दुनिया में कुछ हो रहा है या हमारे लाइफ में कुछ हो रहा है, ये स्टार्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तारे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ऐसा अकीदा, अगर ऐसा ईमान हमारे इसमें है तो ये मेजर शिर्क है और जो हमको इस्लाम के बाहर लेकर जाएगा। दूसरा चीज, जब हम अकीदा रखते हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि ये होरोस्कोप बनाने वाले के पास गैब का इल्म है कि ऐसा करे तो ऐसा होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, जो बोल रहा है तो वो गैब का इल्म का दावा कर रहा है। तो ऐसे इसमें बिलीव करना कि अल्लाह के सिवा किसी और को गैब का इल्म है, ऐसा बिलीव करना ये मेजर शिर्क है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। अगर एक आदमी समझ रहा है कि स्टार्स में खुद ब खुद कोई पावर नहीं है, बस खाली स्टार्स उधर रहे तो ऐसा होता, इधर रहे तो ऐसा होता, खाली वो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि अगर हमको एक चीज को फेंके तो नीचे गिरती, फेंके तो नीचे गिरती, या हम ठंडी चीज खा लिए तो हमको सर्दी बुखार हो जाता, ऐसा वो बिलीव रखा कि ये सितारा इधर का इधर गया है जिसकी वजह से दुनिया में कुछ हो रहा है, ऐसा वो ईमान रखा, तो वो माइनर शिर्क है। वॉट एवर इट इज, ये बहुत डेंजरस एरिया है, इसमें हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जरा सा अकीदे की गड़बड़ी हुई तो ये सीधा मेजर शिर्क में जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। हम मुसलमान हैं समझेंगे, लेकिन हम इस्लाम के बाहर जा चुके होंगे और हमारा एंड भी कुफ्फारों के साथ जहन्नम में हमेशा के लिए हो जाएगा। इंस्पाइट इसके बावजूद भी कि हम रोजे रखें, नमाज पढ़ें, हज करें, सदका दें, इसके बावजूद भी हमारा अंजाम हमेशा के लिए दोज़ख हो जाएगा अगर हम ऐसी चीजों में मुब्तला हो जाएंगे। इस्लाम में वापस एंटर होना पड़ता है चीज़ा करने के बाद। हाँ, अगर हमको मालूम नहीं कि वो शिर्क है, हम उसमें तौबा नहीं करे तो हम तौबा नहीं करते, उसी हालत में मर जाते, उसी हालत में मर गए तो हम लोग जहन्नम में चले जाते। अगर हमको मालूम हो गया, इल्म आ गया, तौबा कर लिए, तो तौबा से हर चीज माफ है। अनजाने से कराकर उसको कोई भी बोले नहीं, तौबा करा तो उसको मालूम हुआ, तौबा करा तो है, अगर उन्हें तौबा नहीं करा तो उसका उन्हें मेजर शिर्क में है। आजकल हम लोग यंगस्टर्स और बड़े लोग भी नॉर्मल एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ये फलाना आदमी मेरा आइडल है, कोई एक्टर, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर, और उसको पूरा का पूरा फॉलो करते, उसका फैशन फॉलो करते, कपड़ों का, उसका हेयर स्टाइल का, खाने का, पीने का, बात करने का स्टाइल, हर एक स्टाइल उसको फॉलो करते और उससे बहुत मोहब्बत करते। अगर ये मोहब्बत उतनी लेवल की चले जाती है कि हम उसको रब के लेवल तक पहुंच जाती है तो ये मेजर शिर्क में जाएगा। और अगर ये उस लेवल तक नहीं जाती
तो ये माइनर शिर्क में जाएगा। अगर हम हर चीज एक आदमी को फॉलो कर रहे हैं, कोई एक्टर को फॉलो कर रहे हैं, उठना बैठना हमको बहुत पसंद है, उसका हर अंदाज हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये माइनर शिर्क में आएगा। हमको इससे बहुत दूर बचना है, क्योंकि हर माइनर शिर्क हमको अल्टीमेटली मेजर शिर्क में लेकर जाती है। उसी तरह अगर कोई आदमी अपनी अम्मा का कसम खाता है, या कुरान की कसम खाता है, या काबे की कसम खाता है, ये भी माइनर शिर्क में है, क्योंकि ये चीजें इज्जत की बात है। हम उसी चीज की कसम खाते हैं जिसकी हम इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तो ये जो ऐसी इज्जत है सिर्फ अल्लाह ही को देनी चाहिए। अगर हमें कसम खानी है तो अल्लाह ही की करनी है। अगर हमको फॉलो करना है तो अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको हमें फॉलो करना है। अच्छा, ये ऐसी चीज भी हम उमूमन कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर उस फलाने दिन मैं उस जगह नहीं होता, या उस फलाने दिन अगर मैं वहां पे होता तो मैं बच जाता, या उस फलाने दिन मैं वहां नहीं होता तो मैं बच जाता, या हमारे घर चोर आके चुरा लेते, अगर ये कुत्ता जो मेरा बहुत वफादार है, बहुत अच्छा कुत्ता है, अगर मेरे साथ उस दिन नहीं होता तो चोर चुरा लेते, या मेरा एक्सीडेंट हो जाता अगर ये फलाना आदमी उस दिन मुझे नहीं बचाता। ऐसा कहना डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। अगर हम ये बिलीव पूरा का पूरा ऐसा बिलीव करते हैं कि उसी चीज की वजह से हम बचे हैं, उसी चीज की वजह से फलानी चीज हुई है या नहीं हुई है, तो ये मेजर शिर्क है। लेकिन अगर हम खाली बोलने के लिए बोल दिए, हमारा इंटेंशन, हमारा अकीदा वैसा नहीं था, हमारा अकीदा था कि अल्लाह ही करने वाला है, बस एक जरिया है, लेकिन बोलने के लिए खाली लिप अपने जबान से बोल दिए, तो ये एक माइनर शिर्क में जाएगा। तो हमें जानना चाहिए कि हमारे जबान के कुछ अल्फाज से, हमारे खाली इंटेंशन से हम इस्लाम से, इस्लाम के दायरे के, इस्लाम के सर्कल के बाहर चले जाते हैं, और अनजाने में हम जन्नत जा रहे हैं समझते, लेकिन दोज़ख को चले जाते हैं। ऐसा नहीं बोलना। तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको बोलना है कि अल्लाह ने हमको बचाया, अल्लाह की वजह से ऐसा हुआ। अगर मैक्सिमम किसी को अगर हमने क्रेडिट देना है तो बोलना है अल्लाह की वजह से हुआ, और अल्लाह के बाद इस वजह से हुआ। अल्लाह और इसकी वजह से हुआ नहीं बोलना, और दी कंजंक्शन, और अल्लाह और इसकी वजह से हुआ नहीं बोलना। अल्लाह के साथ किसी और को इक्वल फुटिंग पे नहीं खड़ा देना, अल्लाह के बराबरी नहीं कर देना। हम कह सकते हैं कि मैं उस दिन एक्सीडेंट से बच गया अल्लाह की वजह से, और उसके बाद ड्राइवर की अच्छी ड्राइविंग की वजह से। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह और ड्राइवर की वजह से मैं बच गया, ये गलत है। और ना कि हम कह सकते हैं कि ड्राइवर की वजह से मैं उस दिन बच गया। तो हमारे छोटे से वर्ड से, छोटे से अल्फाज से हम इधर का उधर हो जाएंगे। इसीलिए इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा जरूरी इल्म जो हर एक मुसलमान को मालूम होना है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ प्रोसीड करेंगे ये सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन, या कुछ क्वेश्चंस है? उधर आज पूरे
ऑनलाइन वाले पूरे साइलेंट है। जो हम हैंडल करें अभी क्वेश्चंस, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ करेक्शन, कुछ बोलना है? नो आंसर। सब भी क्लियर है। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन है अल वला वल बरा। अल वला वल बरा, ये तौहीद का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अल वला वल बरा। अल, इसका माना यह है कि हम किसी से मोहब्बत करें तो सिर्फ अल्लाह के वास्ते करना। अगर हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको सिर्फ अल्लाह से ही करनी चाहिए। सबसे ज्यादा मोहब्बत, जो मोहब्बत के लायक है, काबिल है, वो सिर्फ अल्लाह है। और हम जब किसी और से मोहब्बत करें तो उसका दारो मदार, उसका बेस, उसका जो बेस है, वो अल्लाह के वास्ते होना, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अगर हम किसी से मोहब्बत करें या किसी को हेट करें, दैट वो होना चाहिए सिर्फ अल्लाह के वास्ते। इसी को अल वला वल बरा कहते हैं। अगर हम किसी से दोस्ती करें, वो अल्लाह के वास्ते होना। मसलन दुनियावी मकसद के लिए नहीं, अल्लाह के वास्ते होना। जैसे कि अगर कोई दीनदार आदमी है, हमें उससे दोस्ती करनी है और उससे मोहब्बत करनी है, उसको सपोर्ट करना है, उसको हेल्प करना है। अगर कोई दीनदार नहीं है, जो गुनाह पे गुनाह करता है, दीनदार नहीं है या मुसलमान नहीं है, तो हमारी मोहब्बत उसको नहीं रहना। हम उसको मोहब्बत नहीं करना, हम उसको सपोर्ट नहीं करना, हमारी दोस्ती उससे नहीं रहना। ये हमारा फर्ज है कि हम दुनिया भर के मुसलमानों से मोहब्बत करें, उनसे दोस्ती रखें। उनका रंग काले हो, गोरे हो या कोई भी देश के हो, हमारा एफिनिटी, हमारी दोस्ती अल्लाह के वास्ते होना। और उसका मीनिंग क्या? मुसलमानों से हमारी दोस्ती, अगर उनको कुछ नुकसान हुआ तो हमको दुख होना, अगर उनके साथ कुछ अच्छा हुआ तो हमको खुशी होना। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है मुसलमानों को, हम सबको उनको आगे बढ़कर हेल्प करना। और इसमें कोई डोनेट करना, फंड्स डोनेट करना, इसमें कोई कंट्री का नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रेस नहीं, गोरा काला वैसा नहीं। उससे ऊपर उठ के हम इन लोगों को हेल्प करना। और इसी वला और बरा में आता है हमारे सहाबियां जो थे, उनसे हमको मोहब्बत करना, क्योंकि वही थे जिनकी वजह से हम तक इस्लाम इस सही तरीके से पहुंचा है। इसका ऑपोजिट है बरा। बरा क्या? हमको दुश्मनी रखना, हेट्रेट रहना, जो कोई इस्लाम के ऑपोजिट काम करता हो। वो मुसलमान है तो भी हमें उससे दोस्ती नहीं रखना अगर वो इस्लाम पे फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बाप से हर शिर्क से, गैर मुसलमान से, कुफ्र से हमको दुश्मनी रहना है। हर एक हमारी दोस्ती होना सिर्फ मुसलमानों से, और गैर मुसलमानों से हमारी
दुश्मनी रहना। लेकिन काफिर इलाके में है तो हमें खाली दिखाने के वास्ते रख सकते हैं जब हाँ। खतरा है। कुरान में एक सूरा है, एक आयत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा वो बुतों को बनाते थे और वहां की कौम बुत परस्ती करती थी। तो अल्लाह कहता है कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनको फॉलो करने वालों ने कहा कि हम तुम लोगों से, माने काफिरों से, जिसमें उनके बाप भी थे, उनके अब्बा भी थे, उन्होंने कहा कि जो तुम जिस चीज की तुम इबादत करते हो हम उससे बरी हैं, हम दूर हैं, हम उससे बहुत दूर हैं जिस चीज की तुम इबादत करते हो सिवाय अल्लाह के। हम सबको रिजेक्ट करते हैं, तुमको भी रिजेक्ट करते हैं, और जो जिस जिस चीज की तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़ के उस सब चीज को हम रिजेक्ट करते हैं, और तुम्हारे और हमारे दरमियान एक दुश्मनी पैदा हो गई है जो रहेगी आखिरत तक, जब तक कि तुम अल्लाह की इबादत ना कर लो। जब हम दुश्मनी और हेट्रेड बुक्स बोलते हैं, इसका माना वैसा हेट्रेड, वैसा बुक्स नहीं जैसे कि कुफ्फार हमारी तरफ रखते हैं। हम जब हेट करते हैं, जब बुक्स करते हैं, सिर्फ अल्लाह के वास्ते करते हैं। हम उनको मिसट्रीट, उनसे गलत काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, उनके हकों को ओवरराइड नहीं करेंगे, उनके नाहकी नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे और मिसट्रीट नहीं करेंगे उनको। हम अगर डील करेंगे उनसे, अदल से डील करेंगे। अगर कुछ भी करना हो तो हम अदल के साथ उनसे डील करेंगे। हेट्रेट माने हम उनको गुस्से से, उनको मोरटपने से बात नहीं करेंगे, बल्कि जाहिरी तौर पर प्यार मोहब्बत ही दिखाई देगी हमारे मुंह पे, लेकिन दिल का हमारा जो पोजीशन रहेगा वो हेट्रेट का रहेगा, लेकिन जाहिर तौर पर हम उसको जाहिर नहीं करेंगे। अगर हम गुस्से में बात करेंगे, चिढ़कर रहेंगे, तो हम दावत कैसे देंगे? हमको दावत देनी है, दावत कैसे दे सकते हैं? प्यार मोहब्बत से ही दे सकते हैं। तो हमको जाहिरी तौर पर प्यार मोहब्बत रखना है, लेकिन दिल में शिर्क और शिर्क को फॉलो करने के साथ फॉलो करने वालों के खिलाफ हमको बुग्ज और हेट्रेड होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफी है। कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ करेक्शंस है तो बोलिए, उसके बाद बाकी का नेक्स्ट वीक देखेंगे। अच्छा आतिफ अब्बू, नेक्स्ट वीक हम इसके कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, प्रैक्टिकल तौर पे ये कैसा अप्लाई होता है करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तौहीद से रिलेटेड। हम जैसे माहौल में रहते हैं हम इसको नजरअंदाज कर देते, भूल जाते, इसका हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोई और करेक्शन नहीं है तो हम क्लोज करेंगे आज का क्लास। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।